टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। आगे कुछ भी कहने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारी युवा जनरेशन है, जो यूथ जनरेशन है, उसकी एक प्रॉब्लम है। अगर सामने वाला इंसान ने उसको चैलेंज कर दिया कि ना तुम ये ना कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा, तो वो इंसान वो मतलब करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर वो 10 घंटे नहीं पढ़ सकता तो 10 घंटे पढ़ सकता है। अगर वो 10 घंटे सोता था तो उसकी बजाय वो 4 घंटे सो कर भी क्या कर सकता है, उस चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो वही फार्मूला मैं आज लेके आई हूँ। मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कम से कम 100 लोगों की ज़रूरत है जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें मेरे साथ। डेली सुबह से, कल सुबह से स्टार्ट होगा ये चैलेंज। आपको वीडियो को पूरा देखना है, मज़ा आ जाएगा। ये फार्मूला जिसने अपनाया, मुझे सिर्फ 100 लोगों की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहती हूँ कि भीड़ में कंपटीशन बढ़े, है ना क्योंकि मैं भी इस कंपटीशन का हिस्सा हूँ और मैं भी उस चैलेंज का हिस्सा हूँ। तो मुझे 100 लोगों की ज़रूरत है कि 100 लोग आज इसी कमेंट बॉक्स में बोले यस मैम या यस दीदी। मैम मत ही बोलो, दीदी बोलो कि चैलेंज एक्सेप्टेड। और कल से सुबह 6:30 बजे ठीक आपको एक वीडियो दी जाएगी, 10 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो रहेगी। उसमें आपको सारे टास्क दिए जाएंगे कि ये आपको करना है, रात तक के अंदर कंप्लीट करना है पूरे दिन में, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपका सिलेबस यूँ मतलब बोलते हैं चुटकियों बजाते में बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट करना पटवारी का, जी हाँ, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। लेकिन करना क्या, पहले तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है कि 7 चैलेंज आखिर है क्या क्या, ठीक है। सो फर्स्ट चैलेंज तो ये है कि भाई साहब मॉर्निंग में आपको 6 बजे उठना है। जिसको चैलेंज एक्सेप्ट होगा और अपने आप से जो धोखा नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में आके कोई भी लिख सकता है कि चैलेंज एक्सेप्टेड, और रात में डेली आके कोई भी लिख सकता है कि ये चैलेंज कंप्लीटेड। बट वो खुद से चीट कर रहा है। और जो इंसान खुद से चीट करता है ना, खुद को धोखा देता है, खुद से झूठ बोलता है ना, तो भगवान देखते हैं उसको कभी सक्सेस नहीं मिल सकती। इतना याद रखना है। तो जिसको सच में लगे कि यस मैं इतना कर सकता हूँ, इतनी हार्डवर्क मैं 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए कर सकता हूँ, जितने भी एग्जाम्स है, पटवारी का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ पटवारी नहीं, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, आबकारी विभाग के लिए, एसएससी जीडी वाले जितने लोग भी देख रहे हो, अगर ये चैलेंज मेरा डेली का डेली आप एक्सेप्ट करते गए और आगे बढ़ते गए ना, तो आप पता नहीं कौन सा एग्जाम क्रैक कर जाओ। मैं खुद नहीं बता सकती, आप खुद नहीं बता सकते हो। क्योंकि जो अंदर से जो आग होती है ना, चैलेंज के थ्रू कोई अगर आपको चैलेंज करता है, तो जब वो जुनून आपके अंदर आएगा और जब उस जुनून के साथ आप कोई काम करने जाओगे, तो कब 3 घंटे का स्लॉट आप एक बार में पढ़ लोगे आपको पता भी नहीं चल पाएगा। इसीलिए मैंने ये सोचा है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों के ताने सुनती आई हूँ। लोग बहुत ताने मारते हैं कि अरे ये तो पीएससी कर रही है और इसका कुछ नहीं हो पाया है। बट मैं एज अ चैलेंज लेती हूँ और मैंने बहुत कुछ अब कर दिखाया है और कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए मैं चैलेंज फार्मूला लेके आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट चैलेंज ये है कि आपको मॉर्निंग में 6 बजे उठना है। और 6 बजे उठते ही इसी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आके लिख देना है कि येस आई वो कब, या फिर कुछ भी यस करके लिख दो, तो मैं समझ जाऊंगी कि 6 बजे इतने लोग उठे हैं। करना हो करो, नहीं तो ठीक है, 6 बजे उठ जाना है। सेकेंड चैलेंज ये है कि आपको कोई, मुझे लगता है बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये पता होगा या फिर ये जो करते होंगे कि योगा और एक्सरसाइज से होता क्या है। जो हमारा ब्लड है उसका जो सर्कुलेशन है वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो उससे जो हम दिन भर जो पढ़ते हैं उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो कम नहीं होती है। तो हमारा मेंटल लेवल भी सही रहे, हेल्थ लेवल भी सही रहे। तो आपको 6 बजे उठ के फ्रेशन अप होके, ब्रश वगैरह सब कुछ करके, और उसके बाद आपको सिर्फ 20 मिनट योगा कर लो, 10 मिनट आप कपालभाति, अनुलोम विलोम जो भी कर लो, फिर एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। ये दो चैलेंज एक्सेप्ट हो गए, मतलब 2 चैलेंज हो गए। थर्ड चैलेंज है आपको ये सब करने के बाद, चाय वाय पीने के बाद 3 घंटे का कंटिन्यू एक स्लॉट बनाना है पढ़ाई के लिए। 7 से 10, 7:30 से 10:30, आप जितने बजे भी ये दोनों चीज़ें करने के बाद फ्री हो गए, लगभग उठने के 45 मिनट बाद से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आपको 3 घंटे का स्लॉट बिना कुछ किए, सिर्फ टाइमर लगा के फ्लाइट मोड में फ़ोन करके, और 3 घंटे का स्लॉट बनाना। और बाकी मैं कल से जब लाऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है एक दिन में, मतलब सारे 8 के 8 सब्जेक्ट को मुझे देना है कल से, ठीक है। तो 8 के 8 सब्जेक्ट को अपने हिसाब से आप पढ़ो। जैसे मैंने अपने एमपी पटवारी की स्ट्रैटेजी वीडियो में लाया था मैंने कि सुबह साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, सुबह जीके क्यों पढ़ना चाहिए। तो आपके इन 3 घंटों में अपने हिसाब से आप सेट करो कि 3 घंटे क्या पढ़ना है। तो थर्ड चैलेंज कंप्लीट। फोर्थ चैलेंज में ये है कि आपको सेकेंड स्लॉट जब भी बनाओ, खाने के बाद 3-3 घंटे के स्लॉट बनाने हैं, थर्ड स्लॉट एंड फोर्थ स्लॉट। इस तरीके से आपको 12 घंटे का स्लॉट बनाना है। इस चैलेंज में आप 12 घंटे यूँ पढ़ जाएंगे, एक दिन आपका पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप 10-12 दिन ऐसा कर गए तो फिर आपकी हैबिट हो जाएगी, फिर किसी के चैलेंज देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अभी आपको एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, जो कि मैं कर रही हूँ। फिफ्थ चैलेंज आपको यह है कि होल टारगेट कंप्लीट। जो मैं कल से टारगेट दूंगी आपको, सुबह 10 बजे, सुबह 6 बजे
मतलब 6:30 बजे तक वीडियो आ जाएगी। तो जो टारगेट दिए जाएंगे, जितने चैप्टर्स दिए जाएंगे, सारा कुछ आपको करना है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं समझ रही हूँ कि एक दिन में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। जितना किया जा सकता होगा और उसका रिवीजन भी साथ में किया जा सकता होगा, उतना ही मैं दूंगी आपको। तो वो टारगेट आपको रात को सोने से पहले किसी भी तरह एनी हाउ कंप्लीट करना है। ये आपका 5th और वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा। 6th चैलेंज होगा कि चार्ट चैलेंज कंप्लीट। मैं जब कल लेके आऊँगी आपके लिए जो भी चैप्टर्स वगैरह, जो भी टास्क वगैरह, उसके साथ में कुछ ल्यूसेंट के चार्ट होते हैं ना ल्यूसेंट में, जीएस के चार्ट। तो वो चार्ट आपको ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चार्ट में डेली दिया करूँगी कि ये चार्ट आपको रट लेने हैं। तो वो चार्ट का आपको कंप्लीट करके वो चैलेंज कंप्लीट करना है। एंड 7th लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है, ये है कि शाम को जब आपका पूरा चैलेंज कंप्लीट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बोलना है कि दीदी चैलेंज कंप्लीटेड या फिर चैलेंज कंप्लीट हुआ। अगर किसी का 80% हुआ तो आप बोल दो कि 80% ही कंप्लीट कर पाए। अगर किसी का 100% हुआ तो 100%, किसी का नहीं हुआ तो कोई बुरी बात नहीं है। कल नहीं कर पाए परसों करेंगे। देखो, कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है। तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं कि आप कल टालते जाओ और आपका एग्जाम निकल जाए, आप कहीं के ना रह जाओ। तो ये रहे मेरे 7 चैलेंज। जिसको चैलेंज ये एक्सेप्ट हो, जिसको कुछ करने हैं, करने की आग है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना कि दीदी चैलेंज एक्सेप्टेड है और कल से हम नए जीवन की नई शुरुआत करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।